हेलो फ्रेंड्स। आज शिक्षक भर्ती मतलब वर्ग 2 का काउंसलिंग का लास्ट डे है और आज ये शिक्षक का अभिलेख सत्यापन प्रपत्र भी जारी हो गया। ये जो पीडीएफ के फॉर्मेट है इसको आपको प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकाल के इसको पूरा फिलअप कर लेना है। इसमें जो बेसिक जो आपने व्यापम का फॉर्म भरते समय जो जो जानकारी डाली थी, नाम हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ये सब चीज को आपको भरना है। ये फॉर्म है, इसको भर के आपको लेके जाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है आय प्रमाण पत्र मांगा गया है अन्य पिछड़ा वर्ग के नॉन क्रीमी लेयर हेतु। मतलब जो ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनको आय प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी। मैं फर्स्ट डे मतलब आज से 1-1.5 महीना पहले आप लोग को बोला था कि इनकम सर्टिफिकेट बनवा लेना। जो जो ओबीसी वाले हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को प्रूफ करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो देखो, अभी भी आपके पास समय है। 3 से 4 दिन में आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन बन जाता है। अगर आप शहर से हो तो सबसे पहले अपने शहर के वार्ड में हर एक वार्ड को असाइन होता है पटवारी, उन पटवारी को ढूंढो। अगर आप गांव से हो तो हर एक गांव में एक पटवारी होता है, उस पटवारी को ढूंढो। पटवारी के पास जो फॉर्म होता है वो फॉर्म सबमिट कर दो। मतलब प्रतिवेदन बोलते हैं, पटवारी प्रतिवेदन। जैसी पटवारी प्रतिवेदन आपको बना के मिल जाएगा, एक कागज मिलेगा पटवारी प्रतिवेदन, उसको आपको चॉइस सेंटर में सबमिट करना होता है। ठीक, जैसे चॉइस सेंटर में जाओगे आपको चॉइस सेंटर वाला बोलेगा कि आपको एक मैसेज आएगा 2 से 3 दिन में। उस मैसेज में ओटीपी जैसा कुछ कोड होता है वो लेके जाना है, तो फिर आपको आय प्रमाण पत्र मिल जाता है। ठीक है, यही प्रोसीजर है। मतलब इनकम सर्टिफिकेट बोलूं या आय प्रमाण पत्र बोलूं, इसको बनवाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 3 दिन, 4 दिन या 5 दिन समय लगेगा। तो आपके पास अभी पर्याप्त समय है। अब आज शाम हो गया, आज पटवारी नहीं मिलेगा। कल 24 तारीख है, कल बस पटवारी को ढूंढो और पटवारी प्रतिवेदन बना लो। जल्दी बनाने का प्रयास करना क्योंकि अब समय कम है। ठीक, बाकी फॉर्म में ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास क्या क्या होना चाहिए बोला गया है, देखिए आपके पास 10th, 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन ये सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। और सबके क्या लेके जाना है? 3 सेट या दो या 3 सेट मिनिमम फोटोकॉपी रख लेना, जेरोक्स प्लस ओरिजिनल, ये आपको लेके जाना ही है। ठीक, स्थायी जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। एंड अगर कोई विशेष पिछड़ी जनजाति से है तो उसे उसका भी प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ये आपके पास होना चाहिए। यदि कोई शासकीय सेवारत है, मतलब कोई ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है, तो उसके पास अनापत्ति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे सर्टिफिकेट्स हैं। अगर कोई दिव्यांग है तो उसके भी उसके पास क्या होना चाहिए? प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ये हो गया आपके सारे प्रमाण पत्र। नॉर्मल नॉर्मल सा चीजें हैं, डीएड हो गया या डीएलएड हो गया या बीएड हो गया, वो आपके पास होना चाहिए। आपके पास टीईटी मतलब जो सीजी टेट है वो का पेपर 2 या फिर सी टेट का पेपर 2, अगर आपने दोनों अप्लाई किया है तो दोनों का फोटोकॉपी जेरोक्स लेके चले जाना। ठीक है, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है। बाकी कुछ ऐसा खास नहीं मांगा गया है डीवी में और ना ही मांगा जाता है। जो जो एसेंशियल सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स है वो ही मांगा जाता है। अब एक चीज बस और है, जो ये है कहाँ गया? आय प्रमाण पत्र। ये आय प्रमाण पत्र सबके लिए नहीं है, केवल ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, जो ओबीसी से फायदा लेना चाहते हैं उनको ही ये जरूरत पड़ेगा। जो ओबीसी से है लेकिन वो क्रीमी लेयर में आते हैं, मतलब उनको ओबीसी से कोई फायदा नहीं मिलता, उनके लिए नहीं है। ना ही ये एसटी के लिए, ना ही एससी के लिए, ना ही जनरल वालों के लिए। आय प्रमाण पत्र हर साल बनता है। बाकी जाति और निवास आपका एक बार बनता है, लेकिन इनकम सर्टिफिकेट ईच ईयर रिलीज किया जाता है। ठीक, सो इसलिए आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवा लेना अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर वाले। ओके, बस इतना ही है डीवी के लिए। अब रेडी रहिए, हो सकता है इसी महीने में, ऐसे संभावना जताई जा रही है कि इसी महीने के एंड तक आपका डीवी हो जाएगा। अगर इस महीने नहीं हुआ तो सितंबर के फर्स्ट वीक को मान के चलो आपका डीवी हो जाएगा। अब इतने सारे कैंडिडेट हैं तो एक दिन में डीवी तो नहीं होगा, हफ्ता लगेगा, हफ्ता चलेगा प्रोसेस। किसी का एक पहले तारीख को होगा, किसी की दूसरी तारीख को होगा, किसी की तीसरी तारीख को होगा। तो ऐसे आपको पाली पाली में बुलाया जाएगा। चलिए, कोई भी डाउट हो तो आप लोग यहाँ कमेंट कर देना। बाकी तो ये सारे सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। अगर अब देखिए, ये फर्स्ट सूची में जिनके पास इनमें से कोई भी एक सर्टिफिकेट नहीं होगा तो उसको बाहर कर दिया जाएगा इस भर्ती प्रक्रिया से। ठीक, अब जैसे लोग नंबर ऑफ पर्सन जो बाहर होंगे भर्ती प्रक्रिया से, तो फिर सेकंड लिस्ट आएगा। ठीक है, चलिए।